अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा बारबेक्यू कीमा। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये और बहुत ही टेस्टी बना है ये। मेरा पूरा किचन और लॉन्ग बारबेक्यू की खुशबू से महक रहा है, इतना टेस्टी होता है ये और जल्दी से बन जाता है। बहुत ही मज़ेदार से ये बारबेक्यू कीमा तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं इसको मैंने गार्निश कर दिया है प्याज के रिंग और लेमन के साथ। बहुत ही टेस्टी बना है ये। गरम गरम पूरी पराठे पूरियों के साथ और चपाती के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा बारबेक्यू कीमा बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे मैंने किस तरह से बनाया तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोज़ अच्छी लगे तो थम्स अप दें। कीमा बनाना शुरू कर रही हूँ मैं। कढ़ाई ली है मैंने, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्वार्टर कप मैंने ऑयल लिया है, ये डालूंगी इसमें। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। 1½ टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, ये डालूंगी। फ्राई करेंगे इसको। ये मैंने बीफ का कीमा लिया है 500 ग्राम, ये डालूंगी इसमें। कीमा डालने के बाद इसकी इतनी भुनाई करनी है इसका कलर चेंज हो जाए। कीमा डालने के बाद 2 से 3 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली, इसका कलर चेंज हो गया है। अब ये मसाले शामिल करूँगी इसमें। 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, क्वार्टर टीस्पून हल्दी है और 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च है। ये जाएंगे इसमें मसाले, ये डाल रही हूँ। भूनेंगे इसको मसाला डालने के बाद। दो मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इनको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया, ये डाल दूँ। मिक्स कर देंगे इसको और मैं इसको कवर करके रख लूँ 10 मिनट के लिए ताकि टमाटर गल जाए। पानी नहीं डालूंगी मैं इसमें, टमाटरों का भी पानी होता है, कीमे का भी पानी होता है, तो ये उसमें गल जाएगा। मिक्स कर दिया है, मीडियम आंच में मैं इसको कवर करके रख रही हूँ 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया था। मैं इसको चेक करती हूँ। टमाटर गल गए हैं और जो मुझे नज़र आ रहे हैं साबुत, इसको मैं इस तरह स्पून से मैश कर दूँगी। भूनती भी जाऊँगी कीमे को और इस तरह इसको मैश भी कर दूँगी। 2 से 3 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली है और टमाटरों को इस तरह से मैश भी कर दिया है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज है, इनको मैंने ऑमलेट स्टाइल में चॉप कर लिया है, ये डालूंगी इसमें। मिक्स करेंगे इसको। अब मैं इसको दोबारा से कवर कर रही हूँ हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 10 मिनट के लिए मैंने इसको कवर किया था, मैं चेक करती हूँ। मिक्स करेंगे इसको। थ्री टेबल स्पून इसमें दही डालूंगी मैं और इसको भुनाई करूँगी। भूनूंगी इसको मैं। दो बड़ी वाली हरी मिर्च है, इसको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है, ये डालूंगी।
3 से 4 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली कीमे की। अब इसमें ये 1 टीस्पून भर के मैं वो डाल रही हूँ, भुना कुटा धनिया है और ज़ीरा, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका भुने कुटे धनिया ज़ीरे से। मिक्स करने के बाद मैं इसको 5 मिनट के लिए फिर से दम पे रख दूँगी। बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होगा ये, थोड़ा सा ढीला ढीला रहता है ये। हल्की आंच पे मैं इसको कवर करके रख रही हूँ 5 मिनट के लिए दम पे, ताकि ये आखिरी वाले जो मैंने मसाले वगैरह डाले ये अच्छे से कीमे में इसका फ्लेवर आ जाए। 5 मिनट के लिए मैंने इसको दम पे रख दिया था। मैं इसको चेक करती हूँ। मिक्स करेंगे इसको। कीमा तैयार हो गया है और ये बारबेक्यू स्मोकी कीमा है, तो इसमें स्मोक दूंगी, उससे और टेस्टी हो जाएगा ये। कोयला मैंने ढकाने के लिए रख दिया था चूल्हे पे। ऑयल डालूंगी इस पर। 2 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर रही हूँ। 2 मिनट हो गए, अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार सा बारबेक्यू कीमा तैयार हो गया है। मैं इसको डिश आउट करूँगी और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। कीमा मैंने डिश आउट कर दिया है। ये प्याज के रिंग रखूँगी, इसमें लेमन स्लाइस रखूँगी, हरी मिर्चें। कीमा मैंने डिश आउट कर दिया है, लेमन स्लाइस और प्याज के रिंग लगाए हैं। ऊपर से अदरक से गार्निश करूँगी। जी, तो ये था हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा बारबेक्यू कीमा। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये, और बहुत ही टेस्टी बना है ये। आप भी इसे अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सब लोगों को पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।